जीतने वालों को मेरा सलाम। 1971 में एक लड़के ने इंग्लिश लिटरेचर और जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन किया। उसके पिता जो खुद एक मजदूर थे, उनको गर्व था कि उनका बेटा कॉलेज जा सका। आर मार्टिन ग्रेजुएशन के अगले 13 साल लिखते रहे। 1983 में उनकी चौथी किताब रिलीज हुई, द आर्मेगेडन रैग। किताब फ्लॉप रही। खुद आर मार्टिन कहते हैं कि किताब इतनी बुरी तरह पिटी कि उसने मेरा राइटिंग करियर ही खत्म कर दिया। फिर नॉवेल छोड़कर उन्होंने टीवी शोज के लिए लिखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर 2 बार टीवी शोज कैंसिल हो गए। फिर करीबन 10 साल छोटे मोटे राइटिंग असाइनमेंट्स के बाद आर मार्टिन ने 1991 में दोबारा नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। 1996 में उनकी पहली किताब अ गेम ऑफ थ्रोन्स रिलीज हुई। किताब बहुत हिट नहीं हुई, लेकिन जो लोग फैंटेसी नॉवेल पढ़ते थे वो मार्टिन के फैंस बन गए। 1999 में जब उनकी अगली किताब रिलीज हुई तो 5 साल पुराने फैंस मार्टिन को भूले नहीं थे और उनकी दूसरी और तीसरी किताब वीकली बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हो गईं। और 2005 के आते आते उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके थे। मार्टिन कहते हैं कि 10 साल खाली नहीं गए। एक डायरेक्टर कैसे सोचता है और एक रीडर कैसे डायलॉग पसंद करता है, ये मैंने नेटवर्क से सीखा। हम लोग जॉर्ज आर मार्टिन से क्या सीख सकते हैं? 3 चीजें हैं। तीसरा, पेशेंस। मार्टिन को बचपन से ही फैंटेसी पढ़ने लिखने का बहुत चस्का था। उन्हें लिखने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था, लेकिन लगातार 20 साल तंगी में लिखने के लिए पेशेंस चाहिए। उन्होंने कभी फ्रस्ट्रेशन के कारण अपना डेली कमिटमेंट नहीं तोड़ा। मार्टिन कहते हैं कि अगर आपके पास कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी है तो फिर समय आपके लिए काम करेगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी। मार्टिन एक गरीब घर से थे। प्रोफेसर का सिक्योर जॉब छोड़कर 20 साल लिखते रहे। 2 बार शोज कैंसिल हुए और बीच में कुछ टाइम बेरोजगार भी रहे। लेकिन मार्टिन कहते हैं कि जब टीवी शोज के लिए मैं काम करता था तब भी मैं सैटरडे संडे जमकर लिखता था। उस समय उनकी कुछ नॉवेल्स फ्लॉप हुई, लेकिन मार्टिन लिखने में मशगूल थे। और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की पहली किताब फ्लॉप होती तो उनकी कोई दूसरी किताब चलती, क्योंकि वे तब लिख सकते थे जब आसान नहीं था। पहला, फोकस। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज दूसरी एवरेज नॉवेल से 4 गुना मोटी है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो खुद में भारी सीरीज थी और गेम ऑफ थ्रोन्स में कंपेयर करें तो गेम ऑफ थ्रोन्स ऑलमोस्ट दुगनी है। मतलब जॉर्ज मार्टिन हाई क्वालिटी के साथ साथ हाई क्वांटिटी का काम भी करते हैं। असल में जॉर्ज के लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। जॉर्ज वर्ड स्टार पर अपनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। वर्ड स्टार 4.0 300 KB का बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर है। मार्टिन के डॉस कंप्यूटर पर इंटरनेट भी नहीं है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं, कोई ग्राफिक नहीं, लेकिन उनका कंप्यूटर उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कर सकता है, वो लिख सकता है। इससे वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हैं और अपनी स्पीड और क्वालिटी बनाए रखते हैं। द मिनिमम यू नीड टू सक्सीड। जॉर्ज वर्ड स्टार मार्टिन, जिनकी नेटवर्थ 90 करोड़ है, जो अभी तक 10 करोड़ किताबें बेच चुके हैं, 20 लाख से ऊपर शब्द लिख चुके हैं, उनका कंप्यूटर ईमेल भी नहीं बेच सकता। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे पास और होता, मेरे पास अच्छा कंप्यूटर होता या मेरे पास और इंटेलिजेंस होती तो शायद मैं ये कर लेता या मैं ये बन जाता। दोस्तों 2 मिनट के लिए ज़रा सोचें, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो आप बेहद सिंप्लीफाई कर सकते हो? What is the minimum you need to succeed? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो 5 ट्रेट्स ऑफ वर्क एथिक ज़रूर देखिए और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।